हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी से बनी हुई एक ड्रेस। हम साड़ी से एक ड्रेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह की साड़ी है। इसका जो पल्लू वाला पार्ट है उसमें पूरे में इस तरह से जगह जगह पर रोजेस बने हुए हैं। काफ़ी पास पास बने हुए हैं ये, इसीलिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और पल्लू एरिया के बाद ये जो स्कर्ट एरिया होता है उसमें नीचे नीचे रोजेस बने हुए हैं, ऊपर प्लेन है। वैसे ये पूरा प्लेन नहीं है, इसमें पोल्का डॉट्स हैं सेल्फ प्रिंट में ही। तो काफ़ी सुंदर साड़ी है ये। और साइड में इसमें एक बारीक ब्लैक कलर की लेस लगी हुई है। तो इससे हम एक लेयर्ड गाउन बनाने वाले हैं, एक 12 से 13 साल की लड़की के लिए। और उसमें हम 2 या 3 लेयर्स देंगे। अब जब हम लेयर्स देते हैं तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसकी लाइनिंग के लिए मैंने शेंडून या कॉटन की लाइनिंग ना लेकर कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये वो फैब्रिक है जिससे हम ब्लाउज वगैरह बनाते हैं कॉटन के। तो इससे हमारी ड्रेस में काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी और जो हमारी लेयर्स होंगी वो लटकेंगी नहीं और ये कपड़ा उसका वेट झेल पाएगा। और कॉटन है तो ये बच्चे को चुभेगा भी नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी ड्रेस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक को चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है। कुछ इस तरह से बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी साइड है। यहाँ पर जो मुझे योक की लेंथ लेनी है वो 12 इंच लेनी है। तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच नीचे जॉइनिंग में जाएगा। तो 13 इंच का इस तरह से हमने पीस कट कर लिया है। ऐसा ही हमें फ्रंट और बैक दोनों के लिए चाहिए। तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। और अब जो भी हमारा बॉडी का मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमें सारे मार्किंग करने हैं। उससे पहले मैंने इस तरह से हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग कर दी है, क्योंकि बैक साइड में मैं जिप लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये मार्जिन लिया है। अब उस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है और आर्म होल भी इतना ही लेना है। उसके बाद जो बस्ट का मेज़रमेंट है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके हमें उसका 4th पार्ट करना है। जितना भी आपका मेज़रमेंट हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा 9.25 आया है। और उसके बाद हम 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और वेस्ट है 7.75। मैं ये लूजिंग ऐड करने के बाद बता रही हूँ। लूजिंग ऐड करने के बाद आपको उसका चौथाई पार्ट करना है, यानी कि 1/4 पार्ट करना है। और यहाँ बीचों बीच हम डार्ट डालेंगे, उसका सेंटर कर लेंगे और डार्ट डालेंगे। 3 से 4 इंच का डार्ट आप डाल सकते हैं। और डार्ट की चौड़ाई मैंने यहाँ पर हाफ इंच रखी है, हाफ यानी कि टोटल 1 इंच। और आर्म होल की इस तरह से शेप देते हुए हम यहाँ पर नेक की विड्थ और लेंथ भी ले लेंगे। मैं यहाँ पर नेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाली हूँ। और अभी हम ये बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ 2 इंच का नेक लिया है और इस तरह से बॉक्स बनाकर उसका मैंने राउंड नेक कट कर लिया है। इसके बाद हाफ इंच का शोल्डर स्लोप देकर हम उसे भी कट कर लेंगे और पूरा हमें बैक पार्ट कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी है। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। जो मैंने जिप के लिए मार्जिन रखा था उसे बाहर निकालते हुए फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। और जो हमारा आर्म होल है उसे भी हमें थोड़ा सा बढ़ाकर काटना है। और सेम डार्ट की मार्किंग और मार्जिन की मार्किंग के लिए हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप दे देनी है, क्योंकि फ्रंट में जो आर्म होल की गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है। और नेक भी मैंने यहाँ पर फ्रंट से ज़्यादा रखा है। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है। और इस तरह से गोलाई देते हुए हमें इसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और जो हमें यहाँ पर डार्ट देना है उसके लिए भी यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो अस्तर पर योक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है, लेकिन जब भी हम डार्ट डालते हैं तो साइडों से वो लटकने लगता है, इसलिए हम इसकी छटाई पहले ही कर देंगे। तो ये साइड से लटकेगा नहीं और बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब नीचे के स्कर्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है, क्योंकि हमें इसकी 3 लेयर्स कट करनी है। तो टोटल जो मेरी ड्रेस की लेंथ है वो 48 इंच है। उसमें से अपर पार्ट 12 इंच माइनस करने के बाद हमारी जो स्कर्ट पार्ट है वो 36 इंच बचती है। तो उसके 3 पार्ट्स मैं करने वाली हूँ यहाँ पर 12 इंच के, बिकॉज 12 + 12 + 12 वो हो जाएगा 36 इंच। तो इसे पहले मैं न्यूज़पेपर पे कट कर लूँगी। नीचे का घेर आप जितना चाहे रख सकते हैं। ऊपर जो है वो हमें वेस्ट मेज़रमेंट कर लेनी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर की है हमारे बॉडीज़ वाले पार्ट यानी योक पार्ट से। और नीचे भी हम वैसे ही हल्की सी गोलाई देंगे 2 इंच ऊपर की तरफ से, ताकि जो उसके कोने हैं वो लटके ना। और इस तरह से मैंने पेपर पे स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर ली है।
अब हमें इसके 3 पार्ट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। 12-12 इंच के हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि ये 36 इंच है तो 3 पार्ट्स इसके 12-12 इंच के हो जाएंगे। आपको भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। जितना आपका योक पार्ट है उसे टोटल ड्रेस की लेंथ से माइनस करना है और जितना बचेगा उसके 3 पार्ट्स कर लेने हैं। अगर आप 2 लेयर बना रहे हैं तो 2 पार्ट्स कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अस्तर पे भी कट कर लेंगे। अस्तर पर इन लेयर्स को कट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि हर लेयर में ऊपर और नीचे आपको हाफ इंच मार्जिन के लिए रखना है, क्योंकि वो जॉइनिंग में जाएगा। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आपकी ड्रेस की लेंथ कम हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से हम 2-2 पार्ट्स कट कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो टोटल यहाँ पर हमारी 6 लेयर्स हमने कट कर ली हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर दी है 1, 2 और 3, ताकि हमें जॉइन करते टाइम आसानी हो। तो इस तरह से देखिए सारी लेयर्स 2-2 हैं फ्रंट और बैक के लिए, और बाकी हमारा योक पार्ट है। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है साड़ी पर। अब साड़ी पर मैंने इस तरह से मेज़र करके देखा नीचे की तरफ से जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, तो उसमें से मैं सबसे पहले एक लंबी लेयर निकालने वाली हूँ, जितनी लंबी निकल पाएगी। उसके बाद जितनी भी साड़ी बचेगी उसमें से भी हम सेम लेंथ की लेयर्स कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और जितनी लेंथ हमें चाहिए उसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी फ्लावर्स हैं, तो उनमें से भी हम जितनी लेयर्स निकल सकेंगी निकाल लेंगे और बाकी फैब्रिक में से हम योक पार्ट को कट करेंगे। जो फ्रंट का योक पार्ट है उसे भी मैं एम्ब्रॉयडरी वाला चाहती थी, तो इसीलिए मैंने पहले उसे कट कर लिया है। और बाकी जो फैब्रिक बचा उसकी भी मैंने लेयर्स ही कट कर ली हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फैब्रिक हम लेयर्स में डालेंगे घेर उतना ही अच्छा आएगा और ड्रेस का लुक भी उतना ही अच्छा आएगा। तो बाकी जो बैक पार्ट है और स्लीव्स हैं वो मैंने प्लेन पार्ट में से निकाली हैं। स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और स्लीव्स वैसे भी आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। तो चलिए अब बारी है स्टिचिंग करने की। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट को उसके फैब्रिक के साथ जोड़ रही हूँ, यानी कि अस्तर को फैब्रिक से। तो जो साड़ी का फैब्रिक है उसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट किया था, ताकि उसे तो हम बाद में छटाई करके निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे जॉइन कर लेंगे चारों तरफ सिलाई लगा के। और अब फ्रंट पार्ट की बारी है, तो फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर गले को पलटा है। आप चाहें तो पहले अस्तर से जोड़ के और फिर बाद में बुकरम वगैरह लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सिलाई लगा के और इस तरह से कुछ कट्स लगा के इसे पलट लिया है। और उसके बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, तो हमारा नेक भी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ज़िप भी लगा ली है और जो शोल्डर्स हैं उनको भी जॉइन कर लिया है, और यहाँ पर डार्ट भी लगा लिए हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेप दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये किस तरह से करना है। तो हमारा योक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शोल्डर्स में गुम सिलाई लगाई है, जिसमें जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किस तरह से किया है। तो बस अब यहाँ पर हमें फ़र्स्ट वाली लेयर जॉइन करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी दोनों साइड्स में सिलाई लगा लूँगी, और जो हमारा फैब्रिक है साड़ी का उसकी मैंने इस तरह से गैदर्स बना ली हैं। गैदर्स के लिए मैंने यहाँ पर गैदरिंग फुट का यूज़ किया है। अगर आप इसका भी डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी जॉइन कर लिया है। स्लीव्स मैंने इस तरह से सर्कुलर वाली बनाई है, और इसमें बस अब साइड में पिको करना रह गया है। और फर्स्ट लेयर को मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है अस्तर के साथ, और अब हमें इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। और जो फर्स्ट लेयर है उसे भी आप देखिए मैंने गुम सिलाई के साथ ही लगाया है। जब हम इसे बैक साइड पर देख रहे हैं तो जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यानी कि जो धागे धागे दिखते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। इसे मैंने एक तरफ से ही जॉइन किया है, दूसरी तरफ का मैं आपको जॉइन करके दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे किया है। तो आपको सबसे पहले अपना मेन फैब्रिक ले लेना है, उसके फ्रंट पार्ट यानी जो सीधा हिस्सा है उसके सीधे हिस्से से मिलाकर आपको दूसरा वाला फैब्रिक रखना है। यानी दोनों सीधे हिस्से जो हैं वो आपस में मिलने चाहिए, और नीचे की साइड आपको अस्तर रख देना है। अस्तर का कोई सीधा या उल्टा होता नहीं है, तो उसे आप कैसे भी रख सकते हैं। तो ध्यान से आप देखिए किस तरह से इसे रखना है। सीधे से सीधा मिलाकर आपको कपड़ों को जॉइन करना है और नीचे की तरफ अस्तर रखना है, और उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से पलट कर ये आपका बिल्कुल गुम सिलाई से जॉइन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लगती है इसमें बैक साइड से भी। तो अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद हम बाकी की 2 लेयर्स अटैच करेंगे। तो सेम मेथड से मैंने बाकी की 2 लेयर्स भी अटैच कर ली हैं, और स्लीव्स को भी यहाँ पर पीको कर लिया है। तो हमारी फाइनल ड्रेस रेडी है। कुछ इस तरह से ये दिख रही है।
देखिए कितने सुंदर लेयर्स आई हैं और कितना अच्छा घेर आया है, क्योंकि मैंने इसमें जितना हो सके साड़ी के फैब्रिक को इस्तेमाल कर लिया है। फैब्रिक को बहुत ही कम वेस्ट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीछे की तरफ बेल्ट भी दी है, क्योंकि ये एक बच्ची की ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली तो बच्चे पहन नहीं पाते हैं, इसीलिए बेल्ट दी है ताकि वो फिटिंग के हिसाब से इसे टाइट कर सकते हैं बाद में। और स्लीव्स कुछ इस तरह से दिख रही हैं और नीचे की तरफ लेस नहीं आ पाई थी तो वहाँ पर भी मैंने पीको कर दिया है। और अब आप देखिए कि ये ड्रेस पहनने के बाद कैसी लग रही है। जिनके लिए मैंने ये ड्रेस बनाई थी उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप टाइमली देख सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।